Hello. Today we'll learn about inguinal hernia and it is a type of hernia जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ठीक है. Now let's go to inguinal hernia. So let's see what is inguinal hernia. Inguinal hernia होता क्या है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि protrusion of a part of a abdominal content through the inguinal canal. मतलब कि प्रोट्रूजन का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह से जो अपनी जगह पर है कोई भी चीज वो चीज बाहर की ओर निकल रही है अगर वो बाहर की साइड आ रही है. ठीक है. तो प्रोट्रूजन इज अ प्रोट्रूजन ऑफ अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट. जो भी एब्डोमिन का कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है. कहाँ से? थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल. अब मेन पॉइंट आता है कि इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है. तो पहले हम इंग्वाइनल कैनाल देखते हैं. ठीक. तो अब हम पहले देखते हैं कि इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी. तो व्हाट इज इंग्वाइनल कैनाल? एक्चुअली इंग्वाइनल कैनाल होती क्या है? जो इंग्वाइनल कैनाल है ना वो ईदर साइड ऑफ द प्यूबिक रीजन के प्रेजेंट होती है. ठीक है. दोनों साइड में प्रेजेंट होती है. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन विद इन द लोअर एब्डोमिनल वॉल. दिख रहा है ना ये जो पार्ट है लोअर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है. ठीक. मतलब इसका रोल क्या होता है एक्चुअली? ये इट इज यूज्ड और इट इज यू कैन से स्मॉल पैसेज या कैनाल एक पैसेज है जो कि क्या पास करती है जैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गए या राउंड लिगामेंट हो गए. तो एब्डोमेन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड और राउंड लिगामेंट उनको पास करने में पास कर पास करवाती है. ठीक है. तो इंग्वाइनल कैनाल ये आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर. एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ होता है? जो हमारे ये पिंक कलर के जो लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक है. ये प्यूबिक रीजन में जो हमारे पिंक कलर के लिगामेंट्स नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंग्वाइनल लिगामेंट्स. ठीक. इन इंग्वाइनल लिगामेंट्स के ऊपर जो प्रेजेंट होती है जो छोटा सा पैसेज प्रेजेंट होता है जो छोटी सी कैनाल प्रेजेंट होती है हम उसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है. तो हम पढ़ते हैं एनाटमी ऑफ इंग्वाइनल कैनाल के कुछ पॉइंट्स. ठीक है. तो इट इज अ शॉर्ट पैसेज. हम ये लास्ट स्लाइड में बात कर चुके हैं कि इट इज अ शॉर्ट पैसेज किसके लिए? जो एब्डोमेन से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड और जो भी हमारे राउंड लिगामेंट्स आते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स इन मेल एंड राउंड लिगामेंट्स इन फीमेल्स पास करते हैं थ्रू दिस इंग्वाइनल कैनाल फ्रॉम एब्डोमेन टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके. इट लाइज सुपीरियर एंड पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है. वो हम देख चुके हैं. इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 1.5 इंच. ठीक है. इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 इंच की. इट कमेंस एट डीप रिंग एंड एंड्स एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. जो इंग्वाइनल कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब जहां से वो स्टार्ट होती है उस पॉइंट को उस जगह की वो हम क्या बोलते हैं? डीप रिंग बोलते हैं. और जहां ये एंड करती है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. ठीक है. हम इसके आगे डायग्राम्स देखेंगे. फिर it serves as a pathway by which structures can pass from the abdominal wall to the external genitalia and it is a commonest site of herniation. ठीक. Now देखो यह है ये इंग्वाइनल कैनाल. इसके दो ओपनिंग है. ठीक है. डीप रिंग एंड द सुपरफिशियल रिंग. ठीक. डीप रिंग को हम इंटरनल रिंग बोलते हैं और सुपरफिशियल रिंग को हम एक्सटर्नल रिंग पढ़ते हैं. अभी बोलते हैं. अभी हमने लास्ट वीडियो मतलब पिछली स्लाइड में लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो डीप रिंग है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. वो उसका स्टार्ट इट कमेंस एट डीप रिंग. ओके. और जो उसका एंड पॉइंट है जहां पर इंग्वाइनल कैनाल एंड होती है उसको हम सुपरफिशियल रिंग बोलते हैं एंड दैट वो ये पॉइंट है. ठीक है. तो इसकी ओपनिंग डीप रिंग डीप इंग्वाइनल रिंग और इसकी जो एग्जिट पॉइंट है उसको हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बोलते हैं. ठीक. डीप रिंग को हम इंटरनल रिंग भी बोलते हैं और सुपरफिशियल रिंग को हम एक्सटर्नल रिंग भी बोलते हैं. ठीक. नाउ कम्स लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने इंग्वाइनल कैनाल की दो ओपनिंग्स पढ़ी. ठीक है. डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग. ठीक है. तो जो डीप रिंग है ये जो डीप रिंग है ये क्या है? ये तुम्हारा उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक. अब ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है डीप रिंग? तो इट इज प्रेजेंट अबव द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं ना. ठीक है. दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट. जब हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि एक्चुअली इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट कहाँ होती है? इट लाइज सुपीरियर एंड पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट. ये इंग्वाइनल कैनाल है. ये इंग्वाइनल लिगामेंट है. तो ये इंग्वाइनल कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? इस इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर और पैरेलल. ठीक है. तो ये डीप रिंग कहाँ प्रेजेंट है? डीप रिंग जो प्रेजेंट होता है इट इज अबव द मिड पॉइंट. ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये वाली ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इसका जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? डीप इंग्वाइनल रिंग. ओके. अब हम इसका पढ़ते हैं. अब हम इंग्वाइनल कैनाल का एग्जिट पॉइंट पढ़ते हैं. ठीक है. तो एग्जिट पॉइंट को क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल रिंग. ठीक. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट लाइज जस्ट सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरकल. नाउ व्हाट इज प्यूबिक ट्यूबरकल?
तो ये जो हमारा प्यूबिक, ये हमारी प्यूबिक बोन है, ठीक, ये इसका एक पार्ट बना हुआ है। तो जो हमारी प्यूबिक बोन है उसको जो ज्वाइन करता है, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, वो होता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके जो लेटरल पार्ट होता है, इसके जो लेटरल साइड में एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ये उभरा हुआ, मतलब उभरा हुआ पता चलता है, यहाँ पे उभरा हुआ एहसास होता है। ठीक, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल। अब इस प्यूबिक ट्यूबरकल पे जो हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट है, जो हमने इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ी थी, वो ज्वाइन होती है यहाँ पर आकर। ठीक, तो जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, वो भी इस पॉइंट पर आकर एग्जिट करती है, मतलब एंड होती है यहाँ पर आकर जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है एंड करती है। तो इसकी दो ओपनिंग्स पढ़ी हमने इंग्वाइनल कैनाल की। पहली ओपनिंग, जो इसका एंट्री पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। कहाँ प्रेजेंट होती है, जस्ट मिड ऑफ द, मतलब सुपीरियर टू द मिड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक, और जो इसका एग्जिट पॉइंट है, जो कि हम सुपरफिशियल रिंग बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। हमें प्यूबिक ट्यूबरकल पता चल गया ना कहाँ होता है, तो जस्ट उसके ऊपर हमारी इंग्वाइनल कैनाल एंड हो जाती है। ठीक, अब हमारी इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी खत्म हो गई है। एंड आई गेस तो अब आपको समझ भी आ गया होगा कि इंग्वाइनल कैनाल होता क्या है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया। तो इट इज अ प्रोट्रूजन ऑफ अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। यानी कि जो पार्ट अपनी जगह पर होना चाहिए एब्डोमिनल कंटेंट का, फॉर एग्जांपल लेट इट बी अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जो इंटेस्टाइन का लूप है वो अपनी जगह होना चाहिए, बट वो वहां नहीं है। वो ड्यू टू स्ट्रेन और कफ किसी भी रीजन की वजह से इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ गया है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, when protrusion of a part of abdominal content through the inguinal canal is called as inguinal hernia. Okay, now let's see the types of inguinal hernia. There are two types of inguinal hernia. Okay, first is indirect inguinal hernia and second is direct inguinal hernia. तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में सिर्फ छोटा सा मतलब बेसिक डिफरेंस होता है, कि एब्डोमिनल कंटेंट किस रूट से पास हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हम इनके बारे में इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, बट मैं तब नॉर्मली छोटा सा बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है। कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में जो लोअर एब्डोमेन का कंटेंट है, ठीक है, वो प्रोट्रूड आउट हो रहा है थ्रू दिस इंग्वाइनल रिंग। जो हमने इंग्वाइनल रिंग के बारे में पढ़ा, वो इस इंग्वाइनल रिंग के थ्रू आउट हो रहा है। देखो, जो डोमिनल कंटेंट है वो डीप रिंग से एंट्री लिए और वो एग्जिट किया है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। ठीक है, उसके रूट से वो पास आउट हुआ है, और हो सकता है कि वो जो एब्डोमिनल कंटेंट इस रिंग से निकला है वो यहीं तक रुक जाए या फिर आगे स्क्रॉटम तक कंटिन्यू करे। ठीक, बट डायरेक्ट में क्या होता है कि जो ये इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है, ये जो इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल है, जो बैक वॉल है, वहां से जब एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड आउट होता है, तब हम उसे डायरेक्ट बोलते हैं। तो इन दोनों के टाइप्स जो बने हैं वो किस बेसिस पे बने कि जो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट है वो किस जगह से प्रोट्रूड आउट हो रहा है। अगर इंग्वाइनल रिंग के थ्रू हो रहा है देन इट इज इनडायरेक्ट, और अगर इंग्वाइनल वॉल की पोस्टीरियर मतलब इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल से हो रहा है, पीछे से हो रहा है, देन इट इज डायरेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। ठीक है, इन डिटेल। तो व्हेन एब्डोमिनल कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट है, तो व्हेन एब्डोमिनल कंटेंट एंटर थ्रू द डीप रिंग एंड ट्रैवर्स द होल इंग्वाइनल कैनाल एंड कम्स आउट थ्रू द सुपरफिशियल रिंग। ठीक है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एब्डोमिनल कंटेंट डीप रिंग से एंटर करेगा, पूरी इंग्वाइनल कैनाल को ट्रैवल करेगा और कहाँ से बाहर आ जाएगा, थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तब हम उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और आई होप डायग्राम से क्लियर हो कि जैसे कि इसमें एब्डोमिनल कंटेंट में लूप ऑफ इंटेस्टाइन लिया हुआ है, एक छोटा सा लूप है जो कि कहाँ से इसमें कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पर ये इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, वो वहां से निकल रहा है, डीप रिंग से निकल के ट्रैवल कर रहा है इंग्वाइनल कैनाल को, और कहाँ से बाहर आ रहा है, सुपरफिशियल रिंग से। तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इट occurs ड्यू टू द persistence ऑफ द processus vaginally sec। मतलब क्या है कि जो इसका रीजन बताया, जनरली इनडायरेक्ट इंक्वाइनल हर्निया का रीजन जो होता है, रीजन है परसिस्टेंस ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनलिस सैक, यानी कि एक कंजेनाइटल रीजन है इसमें। प्रोसेसस वेजाइनलिस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो प्रोसेसस वेजाइनलिस होता है
इट इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो एक छोटा सा पाउच लाइक होता है, और वो क्या होता है कि वो फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है। ये एक पेरिटोनियम का ही पार्ट होता है, ठीक है। प्रोसेसस वेजाइनलिस इज अ स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पेरिटोनियम कब होता है, और ये प्रेजेंट कब तक होता है, सिर्फ फीटल लाइफ तक प्रेजेंट होता है। आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाना चाहिए, बट अगर ये अनफॉर्चुनेटली क्लोज नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि एक पाथवे मिल गया उसको। वहां पर मसल्स थोड़ी वीक होंगी, एक पाथवे बना हुआ है, वो वीक स्पॉट हुआ। अब क्या होगा कि कभी भी पेशेंट आगे इन फ्यूचर थोड़ा बहुत भी अगर एब्डोमिनल पे प्रेशर बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो जो एब्डोमेन का कंटेंट होगा वो उस प्रोसेसस वेजाइनलिस के थ्रू बाहर आने लगेगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा ये देखते हैं। देखो, जो प्रोसेसस वेजाइनलिस है, वो हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो कहाँ तक क्लोज हो रहा है। देखो, ये पहले इंग्वाइनल कैनाल को कवर किया, और कहाँ तक रुका, सुपरफिशियल रिंग पर। यानी कि जो स्ट्रक्चर बंद हो जाना चाहिए था फीटल लाइफ के बाद, एट बर्थ क्लोज हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ है। तो अब वो कहाँ जाके, मतलब ग्रो करके कहाँ जाके क्लोज हो रहा है। अगर वो प्रोसेसस वेजाइनलिस सुपरफिशियल रिंग पर तक जाकर क्लोज होता है, तो ये किसका डिवीजन हो गया, ठीक है। मतलब जो प्रोसेसस वेजाइनलिस है वो तीन तरीके से, इसके जो क्लोजर है तीन तरीके से है, कि अगर वो सुपरफिशियल रिंग पे जाके क्लोज हो जाए, या फिर उसने पूरी इंग्वाइनल कैनाल कवर करी और जाके रूट ऑफ स्क्रॉटम पे जाके क्लोज हो गया। ठीक है, रूट ऑफ स्क्रॉटम तक जाके प्रोसेसस वेजाइनलिस क्लोज हो गया, और उसके बाद में या फिर पूरी इंग्वाइनल कैनाल उसने कवर करी, फिर रूट भी कवर कर लिया और पूरा स्क्रॉटम भी कवर कर लिया। यानी कि जब प्रोसेसस वेजाइनलिस तीन तरीके से क्लोज हो रहा है, कि अगर सुपरफिशियल रिंग तक क्लोज हो जाए, या फिर रूट ऑफ स्क्रॉटम तक जाके क्लोज हो जाए, या फिर पूरे ही रिंग को स्क्रॉटम को कवर करके फिर क्लोज। ठीक है, तो जो हमारे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के टाइप्स हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट हर्निया इंग्वाइनल हर्निया के जो टाइप्स हैं, उनके जो बेसिस है, उनका जो डिवीजन का बेसिस है, कि ये तीन तरह के टाइप्स के होते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये किस बेसिस पे करें, ये हमने प्रोसेसस वेजाइनलिस के ही बेसिस पे करें। क्योंकि इंग्वाइनल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का मेन रीजन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनलिस। ठीक है, कि जो प्रोसेसस वेजाइनलिस है वो परसिस्ट कर रही है, वो क्लोज नहीं हुई है। अब वो क्लोज हुई है तो कहाँ जाकर क्लोज हुई है, एक तो या तो सुपरफिशियल रिंग तक अपना पूरा ट्रैक बनाया और फिर वहां जाके क्लोज हुई है, दूसरी वो पूरा ट्रैक बनाकर रूट ऑफ स्क्रॉटम पे क्लोज हुई है, और तीसरी पूरा उसने ट्रैक बनाकर पूरे स्क्रॉटम तक जाके क्लोज हुई है। अब क्या होगा कि अब जो एब्डोमिनल कंटेंट होगा, वो एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आया, मतलब वहां से निकल के कहाँ तक आ सकता है, सुपरफिशियल रिंग तक आ सकता है। ठीक है, और अब फर्स्ट वाले केस में और सेकंड केस में अगर एब्डोमिनल कंटेंट निकलेगा, तो वो कहाँ तक, पूरी कैनाल को निकल के, मतलब पूरे प्रोसेसस वेजाइनलिस तक जाके हो जाएगा ना, तो कवर करेगा। तो क्या करेगा कि इंग्वाइनल कैनाल को पूरा कवर किया और रूट ऑफ स्क्रॉटम पर जाके बंद होगी वो, तो ये यहाँ तक आ सकता है एब्डोमिनल कंटेंट। और तीसरे में एब्डोमिनल कंटेंट कहाँ तक जा सकता है, पूरे वो क्या बोलते हैं, कैनाल को और पूरा स्क्रॉटम भी कवर कर सकता है। यानी कि जो एब्डोमिनल कंटेंट होगा, जो भी होगा, वो पूरा स्क्रॉटम तक नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो बल्बिनोसील, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में फर्स्ट इज बिबिनोसील, सॉरी नॉट बल्बिनोसील, इट्स बिबिनोसील। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसस वेजाइनलिस है, वो लिमिटेड टू द इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, यही तक है। और कहाँ पर क्लोज हो गई, क्लोज एट सुपरफिशियल रिंग, तो जो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट होगा वो भी यहीं तक ही आएगा। तो बिबिनियल सील किस बेसिस पे हुई, कि प्रोसेसस वेजाइनलिस कहाँ तक है, सुपरफिशियल रिंग तक। फ्यूनिकुलर में जब प्रोसेसस वेजाइनलिस कहाँ तक हो, एट द रूट ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, तो इसको हम इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट हर्निया बोलते हैं, और स्क्रॉटल हर्निया जिसको हम कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेसस वेजाइनलिस है, ये पूरे पार्ट को कवर करती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इन सॉरी कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी बोलते हैं। इसका क्या नेम है, स्क्रॉटल हर्निया। ठीक, तो टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया तीन तरह का हुआ, बिबिनोसील, फ्यूनिकुलर और स्क्रॉटल। तो इसमें मेन क्या हुआ कि बिबिनोसील में अगर प्रोसेसस वेजाइनलिस खाली सुपरफिशियल रिंग तक क्लोज हो जाती है, और अगर फ्यूनिकुलर में खाली रूट ऑफ दिस स्क्रॉटम तक कवर हो जाती है, और स्क्रॉटल वाले में पूरी स्क्रॉटम को कवर कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम एज को देखते हैं, कि जो ये जनरली केस में होता है, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। ठीक है, जो यानी कि एल्डरली में ये नहीं होता है इतना। ठीक,
और जेंडर में इट इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। मेल्स में ये 20% ज्यादा पाया जाता है देन फीमेल्स, ठीक है। इसकी साइड जो होती है वो मोस्ट कॉमनेस्ट साइड जो होती है वो राइट साइड होती है। क्यों? क्योंकि जो राइट साइड की टेस्टिस है वो लेटली मतलब बाद में डिसेंड होती है, लेट डिसेंड होती है, ठीक। शेप इसमें जब कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया होता है तो वो पेरिफॉर्म शेप का होता है, और जब इनकम्प्लीट इंग्वाइनल हर्निया होता है तब वो ओवल शेप का होता है, ठीक है। और इट इज इरिड्यूसिबल बाय इटसेल्फ, मतलब अगर जो पेशेंट होता है, पेशेंट अगर खुद उसे रिड्यूस करे, खुद ही अपने मतलब अगर वो खुद अपने हाथ से जो भी एब्डोमिनल कंटेंट है उसको पीछे करे तो वो रिड्यूस होगा। बट अगर तुम सोचो कि अगर ये स्ट्रेन वेन पड़ रहा है, फिर वो जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आ गया और उसके बाद तुम लेट जाओ, वो रिड्यूस हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा डायरेक्ट में होता है। इनडायरेक्ट में ये इरिड्यूसिबल होता है बाय इटसेल्फ, इसको रिड्यूस करना पड़ता है बाय दी पेशेंट और द डॉक्टर और नर्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, ओके। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा कि अगर जहाँ पर हर एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ गया है, बल्ज आउट हो गया है, तो इस उस एरिया में पेन होने लगेगा, ठीक है। तो पेन, अब हमें बाहर से दूर से ही वो कंटेंट बाहर की तरफ एक उभरा हुआ बल्ज पार्ट नजर आएगा, तो इसलिए हमें लंप भी नजर आने लगेगा, ठीक है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि अगर लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाए, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए। तो कुछ इस टाइप के क्लिनिकल फीचर्स आएंगे उसके अंदर। नाउ लेट्स सी द एग्जामिनेशन ऑफ इंग्वाइनल इनडायरेक्ट ट्यूमर, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पेशेंट को विजुअली चेक करेंगे, ठीक है। उसमें हम अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि हर्निया की पोजीशन एक्चुअली है कहाँ। अगर हर्निया की पोजीशन अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट है देन इट सजेस्ट एज एन इंग्वाइनल हर्निया। और अगर जो हर्निया की पोजीशन है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट है देन इट सजेस्ट एज अ femoral hernia, ओके। अब नेक्स्ट इज कफिंग इम्पल्स। हम अपनी फिंगर्स इसके इंग्वाइनल कैनाल पे रखेंगे, तो जब पेशेंट कफ करेगा या फिर स्ट्रेन करेगा विल फील इम्पल्स ऑन आवर फिंगर्स। हमें एक उभार सा महसूस होगा, इम्पल्स फील होगा, क्योंकि जब पेशेंट स्ट्रेन करेगा या कफ करेगा जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आएगा, ड्यू टू द प्रेशर वो बाहर आएगा। तो वो जब बाहर आएगा तो उसका इम्पल्स हमें हमारे फिंगर्स पे नजर आएगा, ठीक है। हम उसकी रिड्यूसिबिलिटी चेक करेंगे कि वो रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, ठीक है। क्योंकि जनरली जो इंग्वाइनल हर्निया होता है वो हमने पढ़ा था कि वो इरिड्यूसिबल आर दीज दोज आर नॉट रिड्यूसिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट, इंटरनल रिंग इन्वेजिनेशन टेस्ट एंड जीमेंस मेथड, ठीक है। इन टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और हम उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। Now let's come to investigation. इसमें हम सीबीसी कराएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, चेस्ट एक्सरे इन एन एल्डरली पेशेंट, पल्मोनरी एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें कराएंगे। पल्मोनरी एग्जामिनेशन हम उसके अगर पेशेंट को क्रॉनिक कफ है या ब्रोंकाइटिस वगैरह है ये सब चेक करने के लिए सब चीजें रूल आउट करने के लिए हम करेंगे कि ये डायग्नोस करने के लिए कि पहले की हर्निया है, और अगर हर्निया है तो वो क्यों है, ठीक है। नाउ लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ द इंग्वाइनल hernia, ठीक। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जनरली जो hernia होता है वो नॉन क्यूरेबल होता है बाय मेडिकल थेरेपी, ठीक। एंड दे डू नॉट रिजॉल्व ऑन देयर ओन। अगर आप सोचें कि वो hernia ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या तो आप थोड़ा बहुत कुछ क्या बोलते हैं, एक बेल्ट आती है हर्निया की जिसे हम ट्रस बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं जस्ट टू सपोर्ट अ हर्निया, ठीक है। ये ना हो कि वो हर्निया लटके नीचे प्रोट्यूड आउट होने लगे, ज्यादा एब्डोमिनल कंटेंट होता है तो वो बाहर की तरफ लटकने लगता है। तो उसको जनरली सपोर्ट के लिए हम एक बेल्ट यूज कर सकते हैं, ट्रस, ठीक। तो आप सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जनरली इसमें। तो सर्जिकली क्या करते हैं, इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, हर्नियोटमी, हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी, ठीक है। थ्रू दीज 3 ऑपरेशन हर्निया कैन बी क्यूर्ड, ओके। Thank you.